Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 4.1 topic types of plans। आज हम प्लान्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। योजना क्या होती है? किसी भी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं की जानी हैं उनको पूरा करने का एक कमिटमेंट होती है। ठीक है, तो जो योजनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इसके लिए हम एक हायरार्की क्रम होता है योजनाओं का, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट्स और प्रोग्राम। ये जो 8 होते हैं इनको हम एक क्रम में दिखाते हैं जिसे हम हायरार्की ऑफ प्लान्स बोलते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम सभी एक्टिविटीज़ करते हैं। मान लीजिए हमारा उद्देश्य हो सकता है, कोई कंपनी है वो अपनी बिक्री को 2 करोड़ रुपए जो है 1 ईयर के अंदर प्राप्त करना चाहती है। तो ये क्या है, उसका उद्देश्य है। जो गोल होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। गोल क्या होता है? किसी संस्था का वो मिशन है जिसे कि वो अन्य संस्थाओं से किस प्रकार से भिन्न है वो शो कर सकती है। जैसे कि शिक्षण संस्थान है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्कूल का मिशन क्या है? केवल कॉमर्स में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा सभी प्रदान करते हैं लेकिन अलग उद्देश्य क्या है? केवल कॉमर्स में शिक्षा प्रदान करना। तो ये क्या, इसका मिशन कहलाएगा, इसका लक्ष्य कहलाएगा। इसी प्रकार से उद्देश्य का एक संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाला टारगेट, वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम आगे की सभी क्रियाएं करते हैं। कॉमर्स में शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन था, लेकिन केवल 100 विद्यार्थियों को 1 वर्ष में शिक्षा प्रदान करना कॉमर्स की, ये क्या हो सकता है? हमारा ऑब्जेक्टिव। तो गोल और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, परिणाम से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, मापने योग्य होने चाहिए कि उन्हें हमें माप सकें, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड नहीं करने चाहिए जो कि हमें प्राप्त ना कर सकें। सेकंड हमारे पास प्लान है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं और उपलब्ध जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उनका अनुकूलतम उपयोग संभव बनाती है। मान लीजिए कोई प्रतियोगी है वो अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रहा है और नया विज्ञापन का तरीका अपनाने जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा? उनकी जो भी प्लानिंग है उसको ध्यान में रखकर हमें भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। हमें भी अपने प्रोडक्ट का अच्छे से विज्ञापन करना होगा और उसके प्राइस में कुछ कमी लानी होगी ताकि हम कंपटीशन का सामना कर सकें। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? बाहरी वातावरण में जो भी चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी योजनाएं तैयार करना। बाहरी मोर्चाबंदी और आंतरिक मोर्चाबंदी। बाहरी मोर्चाबंदी क्या होती है? जब हम जो है बाहर के वातावरण को ध्यान में रखकर अपने जो प्लान है वो तैयार करते हैं। इसी प्रकार से आंतरिक मोर्चाबंदी क्या होती है? जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखकर जो है अपनी प्लान तैयार करते हैं, वो क्या होती है? हमारी आंतरिक मोर्चाबंदी। थर्ड है हमारे पास पॉलिसीज़ क्या होती है? वे सामान्य विवरण होते हैं जो कि निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। पॉलिसीज़ में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे कि हमारी पर्सोनल पॉलिसी हो सकती है, प्राइस डिटरमिनेशन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी। जैसे कि सेल्स पॉलिसी में हम ये डिसाइड कर देते हैं कि हमें केवल नगद माल बेचना है या उधार भी बेचना है। तो जो एम्प्लॉय है जो सेल कर रहे हैं उन्हें ये डिफाइन हो जाए कि उन्हें नगद माल बेचना है या उधार भी बेच सकते हैं। तो ये क्या, हमारी पॉलिसी जो है हमारे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। इसी प्रकार से आगे हमारे पास प्रोसीजर वे योजनाएं होती है जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम डिसाइड करती है। इसके अंदर क्या हम क्रम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमें देनदारों से रुपया वसूलना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें पत्र लिखेंगे, उसके बाद टेलीफोन करेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना, वैधानिक कार्यवाही करना। तो ये क्रम डिसाइड कर दिया देनदारों से रुपया वसूल करने के लिए। वसूली जो है
टाइट भी हो सकती है और लेनियंट भी हो सकती है, यानी कि सख्त वसूली और नरम वसूली। सख्त वसूली के अंदर देनदारों के साथ सख्त व्यवहार किया जाता है और नरम वसूली के अंतर्गत उन्हें भुगतान के लिए पूरा टाइम दिया जाता है, उनसे जो व्यवहार है वो नरम व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स। मेथड्स क्या होती है? पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, यानी कि काम को करने का तरीका क्या होगा वो हम मेथड्स में डिसाइड करते हैं। आगे हमारे पास रूल्स हमें ये बताते हैं कि हमें विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमें जो रूल्स है वो अच्छे से डिफ़ाइन किए गए होंगे तो जो है निर्णय लेने में आसानी होगी। मान लीजिए किसी कारखाने में नियम बनाएगी, कारखाने में धूम्रपान का वर्जित होना, तो जब भी एम्प्लॉय काम करेंगे कारखाने के अंदर तो वो जो है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये नियम है। नियम सभी के लिए होना चाहिए और सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता तो उसे दंड भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बजट। बजट क्या होते हैं? जो भी परिणाम हमें प्राप्त करने हैं उनका गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमानित धन, सामग्री, समय, अन्य साधनों का ब्यौरा देती है। बजट के अंदर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना जो है धन चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए और माल को बनाने के लिए कितना समय लगेगा। ये सारे क्या है? एस्टिमेटेड डाटा होते हैं जिन्हें हम अनुमानित करते हैं कि हमें किस तरह का माल कब और कितनी मात्रा में खरीदना होगा, ठीक है। बजट जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में हमें सहायता करता है। प्लानिंग में क्या कि हम एस्टिमेट लगा लेते हैं किसी भी काम को करने का, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा। कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं कि अगर जो है हमने जो डिसाइड किया था, मान लीजिए हमने बजट में ये डिसाइड किया कि हमें 2 लाख की कॉस्ट में 100 यूनिट्स बनानी है किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन जब हमने रियल में देखा तो 2 लाख में ओनली 90 यूनिट्स बनी, तो 10 यूनिट्स क्या है वो कम हुई। तो किस वजह से हुई इसका पता हम किसके थ्रू लगा सकते हैं? बजट के थ्रू लगा सकते हैं कि ये जो विचलन है वो क्यों आया। तो समय रहते हम अपने जो खर्चों का वो कंट्रोल कर सकते हैं। 8 हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एक एकल उपभोग विस्तृत योजना है जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। तो कार्यक्रम क्या होता है? इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी क्रियाओं को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि कच्चे माल को खरीदने से लेकर माल को तैयार करने तक की सभी क्रियाओं को क्या, कैसे, कौन, कब पूरा करेगा। तो सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं की जाएगी वो सारी किसके अंदर डाली जाएंगी? प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें एक काम को करने की जो है सभी क्रियाएं डिसाइड की जाती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोग्राम। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स जिनको हमने स्टडी कर लिया। ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स।